जय हिंद दोस्तों। देश के विपक्ष के नेता और मोहब्बत के पैगाम को लेकर पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को मोहब्बत का पैगाम देने वाले विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से आज एक दूसरा मोहब्बत का पैगाम देने वाला शख्स दीपक कुमार ने मुलाकात की। आज राहुल गांधी से उत्तराखंड के दीपक से राहुल गांधी की मुलाकात हुई और लगभग आधे घंटे का मुलाकात था, जिसमें राहुल गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और ऐसे मोहब्बत के पैगाम देने वाले हर एक देश के उस नौजवान के साथ खड़ा हूं जो इस देश में अमन, शांति और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं और दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने दीपक कुमार जी से ये भी कहा कि मैं आपके यहाँ आऊँगा और आकर के आपके जिम का एक सदस्यता लूँगा और आपके जिम में मैं भी आऊँगा। आप सोच सकते हैं राहुल गांधी को, वो राहुल गांधी जो लगभग 6000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और लोगों को जोड़ने का काम किया। नफरत के दौर में मोहब्बत के पैगाम को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मोहब्बत से देश बर्बाद हो सकता है, देश आबाद नहीं हो सकता। मोहब्बत हमें आपस में जोड़ करके रखेगा और देश को विकास में और देश की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान होगा मोहब्बत का। जिस मोहब्बत के पैगाम को लेकर के राहुल गांधी जी आज सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, उसी दौर में एक हिंदुस्तान का दीपक जो उत्तराखंड में एक मुस्लिम बुजुर्ग के दुकान पे जिस तरह से कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था उसके नाम को लेकर के, और उस भीड़ में अकेला खड़ा होकर के सबसे लड़ने वाला शख्स, नफरत से लड़ने वाला शख्स दीपक कुमार, जिन्होंने अपना नाम उस वक्त मोहम्मद दीपक बताया था, उसके लिए राहुल गांधी ने अपने दिल का दरवाजा खोल करके रखा है और कहा है कि आप को कोई भी परेशानी होगी तो हर वो अमन पसंद लोग जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश में भाईचारा, एकता और इस देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो सब आपके साथ खड़ा होगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। उसके बाद एक और खबर आज सामने आई लखनऊ विश्वविद्यालय का। लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस तरह से वहाँ पे एक मस्जिद थी जिसको कैंपस के अंदर जिसको बंद कर दिया गया। आज के दौर में तो जानते ही है कि हिंदुस्तान की राजनीति मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगर इस देश में राजनीति करना है, ऐसा लग रहा है लोगों को, कुछ अंधभक्तों को और बीजेपी को, कि अगर हिंदुस्तान में सत्ता में कायम रहना है तो मुसलमान के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। जब तक मुसलमान के खिलाफ खड़े रहेंगे, मुसलमान को गाली देते रहेंगे, मुसलमान के घर को बुलडोजर से तोड़ते रहेंगे, मुसलमान को परेशान करते रहेंगे, तब तक हम सत्ता में रहेंगे। उसका मिशन ही यही है। उसी दौरान एक चीज़ और देखने को मिला कि उस कैंपस के अंदर मस्जिद को बंद कर दिया गया था, लेकिन उस कैंपस के अंदर वहाँ के जो स्टूडेंट थे वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और वहाँ के हिंदू भाई जितने भी थे, जो भी उस यूनिवर्सिटी के हिंदू भाई छात्र थे और लोग थे, वो सब हाथ से हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप मुसलमान भाई के लिए कि आप नमाज पढ़िए, आपको यहाँ पे रोकने के लिए कोई आएगा, कुछ करने के लिए कोई आएगा तो हम सब खड़े हैं आपके साथ में, और हाथ पे हाथ मिलाकर एक जंजीर की तरह चारों तरफ से घेर करके खड़े रहे। आप क्या सोचते हैं ऐसे अमन पसंद लोगों के बारे में? ये देश अमन से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारा से चलेगा और नफरत से नहीं चलने वाला है ये देश। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक पहुंच सके और इस देश के युवाओं को राहुल गांधी की तरह, मोहम्मद दीपक की तरह, दीपक कुमार की तरह बनने की ज़रूरत है
और अमन और शांति की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अगर देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो सभी के योगदान और सभी के सहयोग से, एक एक देशवासी के सहयोग से ये देश बन सकता है। देश नफरत से नहीं चलने वाला, देश मोहब्बत से चलेगा। और वही मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उसी दौर में कई लोग उनके साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और लोग समझने लगे हैं कि ये लोग नफरत की राजनीति कर रहा है और नफरत की राजनीति हमें बांट रहा है और हमें बांट करके ये लोग राज करना चाहता है। अब ये वक्त दौर खत्म हो रहा है। उसकी बातों को लोग समझ रहे हैं, नफरत फैलाने वाले लोगों की बातों को। और आपको भी, हमको भी ये सब समझने की जरूरत है और मोहब्बत कायम रखने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ सभी जाति धर्म से उठ करके ये देश कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम करने की जरूरत है और इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।